तस्मै श्री गुरवे नमः। आज अष्टमी है। नव दरगाह माता का 8वां स्वरूप महागौरी। हर माँ हमें आशीर्वाद देने के लिए ही एक ही माँ दरगाह है। हर रूप में जैसे हाथ अपना काम करता है, पैर अपना काम करता है, हर अंग शरीर का, लेकिन है तो शरीर का ही सब कुछ है। इसी तरह माँ भी हमें ज्ञान देती है, हर रूप में हमें समझाती है। जैसे पहली माँ शैलपुत्री, कहाँ है उसका स्थान? मूलस्थान, मूलाधार में। तो क्या देती है? ज्ञान, जो हमें चाहिए। अगर हमें ज्ञान नहीं होगा, पुरुषों और हमें कोई अंतर नहीं है। 84 लाख जितने तुम देखते हो ना, ये सारे भी वैसे हम और मानव अलग है, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है। जिस ज्ञान को अभी हम समझ, उनको भी वही ज्ञान है। वो भी बच्चों को जानते हैं, वो भी खाना खाते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी डरते हैं। लेकिन जो चाहिए ज्ञान, मुक्त चाहिए हमें, भाई मुक्त हो। ज्ञान से ही हम सब शोक मुक्त हो जाएंगे, वायु मुक्त हो जाएंगे और चिंता मुक्त भी हो जाएंगे। ये केवल और केवल ज्ञान देता है। इसलिए पहली माँ शुरू कर शैलपुत्री माता हमें ज्ञान देती है। तो दूसरी माँ जब चंद्रघंटा आती है, तो जब इंसान बालिग होने लगता है अगर, तो वासना डेवलप होती है। तो उसी में से हमें चरित्र का रूप, जैसा जिस शक्ल धारण में जाएगा वही रूप धारण। इसलिए माता पिता को कहते, जैसे बच्चे आएंगे खास ख्याल करना पड़ेगा, अंडर टीन्स तक उनको संभालना पड़ेगा। पहले हम गुरुकुल भेजा करते थे, पहले हम गुरुकुलों में बच्चों को भेजा करते थे, क्योंकि ताकि वो वहाँ उनको ये ब्रह्मचर्य व्रत का ज्ञान साथ साथ दिया जाता। आज नहीं। मैं हर माता पिता को आज डांटता हूँ, जब बच्चे थोड़े जन्म बड़े हो गए, इनको मोबाइल दिया जाता है। अपने आप को छुड़ाने के लिए मोबाइल देते, चलो वो अपने काम में लगे। अरे ये मोबाइल कल इतना दुश्मन बनेगा इस बच्चे का। यही मोबाइल कल तुम स्वयं समझोगे, तुम्हें मोबाइल की जरूरत नहीं, बच्चों आपका जरूरत है, आपका जरूरत है उनको। ऐसा समझो कि चरित्र दूसरा जो वासना का स्वरूप माँ है, वो कहते हे माता पिता हो, ध्यान ज्यादा बच्चों की तरफ दे दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो यही कल का तुम्हारा परेशानी होगी, चिंता होगी। इसलिए बच्चे न, ये बच्चे तुम्हारे हैं, न तुम बच्चे के हो। क्षण मात्र के लिए जो तुम्हें ड्यूटी दी जाती है, उससे भागो मत। मोबाइल से मत भागो, दूसरी चीजों से मत भागो, अपना कर्तव्य निभाओ। वही दूसरी माँ का स्वरूप हमें ज्ञान देती है चरित्र के बारे में। तीसरी माँ चंद्रघंटा, प्रेम का रस, यादाश्त, मेमोरी पावर। हम बच्चों को बच्चे मेमोरी, इनको ऐसा दूध दे दो। यही माँ कहते, जब तुम मेरा ज्ञान प्राप्त करोगे, तुम्हारी मेमोरी पावर, तुम्हारा यादाश्त इतना स्ट्रांग रहेगा, तुम कभी, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारा साथ होगा। ये तीसरी माँ है जो हमारी मेमोरी पावर। और चौथी माँ कुष्मांडा, जो हमें यहाँ अनाथ चक्र में, वो मणिपुर चक्र में, यहाँ जो माँ खान पान पर ध्यान देने के लिए, उसके बाद मैंने कई सत्संग किया है, मैं जल्दी जल्दी कहता हूँ। और यहाँ जो बैठी है माँ कुष्मांडा, वो हमें धन दौलत अमीर बना देती है। अमीर कौन है दुनिया में? जिसके पास संतोष है, जिसके पास संतोष है, जिसके पास प्रेम है। अब जिसके पास संतोष की कमी हो गई, जिसके पास लालसा की दुनिया बनेगा, वो कभी संसार में कभी भी ऐसा धोखे में मत रहना। ये माँ कहती है, क्योंकि ये जब अमीर बनता है, स्वयं अपनी गलती को स्वयं स्वीकार करता है। यही माँ समझाती है। जब तक तुम अपनी गलतियों को छुपा के रखोगे, जब दूसरों पर ये गलती थोपने की कोशिश करोगे, तब तक तुम दुनिया नरकवासी बनोगे। इसलिए ये माँ यहाँ कहकर
अमीर बना देते, इतना संतुष्ट करते हैं। हमेशा जो भी कभी होता तो स्वयं स्वीकार करता है। वन कसराचुम सॉरी पानस तजुम न पन गलती पाने पजनावी, हे माँ वरदान दो ताकि मैं इसको स्वीकार करूंगा। आगे वाले माँ जब आई है वो सकद माता मनोकामना सिद्ध करने की, मैंने बताया इसको, मैं एक घंटा लगाया इस पर। मनोकामना हो हमारी क्या होनी चाहिए? यही कामना संसार की। हम भगवान से संसार मांगते हैं, भगवान में रुष्ट जाता है। अरे भाई तुम और पशु में अंतर क्या है? संसार से मैं मुक्ति दिलाना चाहता हूँ, संसार से तुम्हें मुक्त होना चाहिए। वो संसार से मुक्ति पाने के लिए तुम ऐसा मांगो ताकि तुम्हें दोबारा संसार में आना पड़े। इसलिए वो माँ मनोकामना एक ही हो, वो ओम स्वस्ति सिद्धम, अपने संसार के बंधनों से मुक्ति। अब आगे वह जो माता थी वो कात्यायनी माता, सब मसलों का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली शक्ति। जीवन भर हमारी प्रॉब्लम आते हैं, जीवन भर हमारे समाधान आते हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान होगा। जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा, जब गीता माता का संदेशा है, धर्म और कर्म, इसको दोनों समझो। धर्म ही श्री कृष्ण है, कर्म ही अर्जुन है। जब कर्म और धर्म मिलेगा तभी परमानंद ने कहा, कर्म भूमि का दीजिए धर्म को बल, संतोष वाली भाई आनंद आनंद देगा तुम्हें, कोई संसार नहीं देगा। जो तुम्हें सब लगता है संसार बहुत कुछ देने वाला है, संसार यहाँ बहुत कुछ है, कुछ भी नहीं, ये केवल माया है। इसलिए कुमार जी समझाता है, आप स्वयं को भी अपने आप समझाने की कोशिश और तुमको भी समझाता हूँ। बस ये रेली खड़ा इसके लिए हो जाओ, संसार मन में से तैयार हो जाओ, भागना नहीं। ना भागने के बजाय यही तो पूजा है, यही तो गायत्री माता के गोद में भी बच्चा, यही तो पूजा है, यही तो सेवा है। लेकिन ये मानकर मन में बैठो, ये बच्चा मेरे लिए कोई आत्मा आया है, जब तक जितनी मेरी सेवा है, हे प्रभु इतनी शक्ति देना, उतना प्यार जो हो, लेकिन बंधन मुक्त हो। जब ऐसा बात शब्द मन में आएगा, जब ऐसे बात मन में भागे आएगा, तो फिर भगवान कहता है क्या बात है। यही माँ है जो कात्यायनी माता हमें मनोकामना सिद्ध करे, और कालरात्रि माता भय मुक्त करती है। सबसे बड़ा भय क्या है जीवन में? मरने का भय, मृत्यु का भय। जब माँ कहती कल इतने विराट में आती है, अरे प्रेमी हो, जब तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, ब्रह्म मुहूर्त एक साधक का स्वतकाल होता है। किसान का स्वतकाल कितना जरूरी है। जब किसान स्वतकाल में उठता है, फिर अपनी मेहनत लगन करके रथकोल में मेहनत करता और हरद में एक दाने को सैकड़ों दाने वापस लाता। एक साधक भी एक सुबह सवेरे उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, अपनी साधना के जिस घर में, मैं फिर दोहराऊंगा, जिस घर में सूर्य उदय के बाद कोई भी जीव आत्मा सोता रहेगा, वो घर अपवित्र है। वहां कभी शायद संसार की दुनिया लगेगा यहाँ सब कुछ है, लेकिन शांति कभी नहीं होगी। एक दिन प्रयास करो, उनको बोलो ये घर पवित्र करो, इस घर में शांति चाहिए, घर में आनंद चाहिए। वो ब्रह्म मुहूर्त किसान की तरह एक साधक को ब्रह्म मुहूर्त में समझना, यही कालरात्रि का संदेश। तभी वो खूंखार बनती है। हमें लगता है इसकी हमें हमारे लिए जब सोए रहते हैं, इसलिए पहली बात है। दूसरी बात, जब माँ कहती है, फिर दोपहर आता है तो अपने कर्म के अनुसार से कर्म करते जाओ। शाम को नौकरी करके आओगे, फिर शाम के वक्त मजदूरी करके आओगे, फिर वो तीसरा पहर हो गया, वहां शाम अंतिम पहर, रोज 24 घंटे में अंतिम पहर। क्या कहते हैं सब? अरे भाई चुप करो, अरे मैं थका हुआ हूं, अरे शोर मत लगाओ, मुझे सोना है। अरे कभी सो ना, मुझे मरना है। नींद ही मृत्यु है। इसलिए कालरात्रि कहती तुम मृत्यु से डरते हो, रोज मृत्यु का आह्वान करते हो, और नींद के बाद स्वयं देखो 6 घंटे आपके नींद मैंने दी है टाइम। उन 6 घंटे में देखो तुम कौन हो। तुम पति हो, पत्नी हो, बाप हो, बेटा हो, घर अमीर हो, गरीब हो, नौकर हो, कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि तुम उस अवस्था में जाते हो वहां मृत्यु के रूप में है। फिर सुबह उठकर मृत्यु से डरते हो। फिर इसीलिए कालरात्रि माता का भय मुक्त करते हैं। आज महागौरी माता का स्वरूप है। मुबारक है सबको। गीता सत्संग आश्रम पर इनको सर दर्शन कराओ सबको।
सब जो बाहर बैठे हैं, खासकर मेरी माता, हमारी सबकी माता है सदरमोज, उसको समझ आई कि देखो ये माँ कैसे आज हंस रही है। पहले 3 दिन इतना उसने कुछ दर्शन नहीं दिया मुझे, और तीसरे दिन के बाद जब मैं आंसू से इसको मैंने आंसू से बिल्कुल यही पाप है मेरा, और चौथे दिन जब आया तो इसका और ही स्वरूप देखा, और दिन ब दिन इतनी प्रसन्न पूर्वक तब से बातें करता रहा। आनंद अकेला में क्यों बोला मैं आपको जल जाओ, मुझे एकांत छोड़ दो, क्योंकि एकांत में जब तुम समझोगे मुझे बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, तुमको कोई बात के लिए 4 बार बोलना नहीं पड़ेगा, स्वयं को तुमको मेरे बात समझ में नहीं आएगी, फिर मेरे पास आने का मतलब क्या है। इसलिए प्रेम पुस्तक तुमको सबको मुबारक है आज इस माँ का, जिसने 27 साल का भी मुझे सबसे ज्यादा जो दर्शन आज है वो आज आप दर्शन अगर आपके मेरी तरफ देखोगे कितने आनंद पूर्वक माँ हंस रही है। और आज मैं आपको इसी माँ के महागौरी के बारे में बताता हूँ। माँ दरगाह की 8वीं सकम शक्ति का नाम है महागौरी। इस रूप में महागौरी की उम्र में सिर्फ 8 साल मानी गई। कितनी गई? 8 कितनी उम्र? 8 साल। 8 साल भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इसने इतनी घोर तपस्या के लिए सारा शरीर काला पड़ा। बहरहाल जब पार्वती रूप में भगवान शिव को इस विवाह हुआ, जब भगवान शिव ने अपने हाथों से इसको नहाया, गंगा जल से नहाया, इतनी गौरी हुई, इसका नाम महागौरी। बड़ा जल्दी समझाता हूँ तुमको। ये काली तप के जरिए इतनी तप किया इसने, तब से 8 साल से जब भगवान मिला काली बनी थी, तब इसे गंगा जल से नहाया, ये महागौरी बनी, इसका नाम महागौरी पड़ा। इनके वस्त्र में सफेद हैं, जेवरात भी सफेद हैं। गौरता की शंख चंद्र कंदफूल के इस रूप में इस माता की 4 भुजाएं, इन दाएं हाथ में अपने त्रिशूल में जबकि बाएं हाथ में डमरू, और बिल्कुल शांत सभा में रहती इनकी सवारी वृषभ है। और दरगाह पूजा उपासना भक्तों सारे कष्ट मिट जाते इनकी भक्ति करने से, ये हमेशा हम पर प्रसन्न रहती है। प्रेम से बोलो महागौरी माता की जय। महागौरी स्वयं हमको बताती है, स्वयं क्या कहती है? मैं दिखाती हूँ सफलता की राह। जब तुम मेरी बात सुनोगे, तुम्हें क्या चाहिए? विजय माँ मैं दीजिए कामयाबी, मैं दीजिए कामयाबी, बेहद कामयाब, और मैं वो विजय दिलाती हूँ। लेकिन मेरी बात पर विश्वास करो। जब तुम बख्तो मगचो गमगीन हर विज माजकुन रुइजो लीन वैनी सद करो अके वैनिश तुहुन सगे मुक्ति संसार से बेये मिस दरियो तेली गचो मुक्ति यदि पन कर्ज मकलायो नख दोबारा खड़ जाओ न कर्ज नख वर जाओ पैसो प्रोट। मेरा अष्टम रूप महागौरी का है। मेरे समस्त वस्त्र भूषण और यहाँ तक कि मेरा वाहन भी हिम के समान सफेद या गौर वर्ण वाला है। वृषभ अर्थात बैल है। वस्त्र और आभूषण श्वेत होने के कारण मुझे श्वेतंबरा भी कहा जाता है। मेरी 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में डमरू और एक हाथ में त्रिशूल। आनंद अभय और वर देने वाली मैं मनुष्यों को प्रवृत्ति के और प्रीति का असत विनाश, मैं उनको हमेशा असत के दुनिया से निकालकर सत के दुनिया में उनको लाती हूँ और हमेशा उनको विजय दिलाने की, धर्म के चलने की शक्ति देती हूँ। मेरी उपासना से भक्ति के जन्मांतर के सभी पाप और कलंक खत्म हो जाते हैं और मार्ग से भटका हुआ भी सन्मार्ग पर आ जाकर अपने भविष्य की तरफ चलते हैं। इसलिए आज ये महागौरी है। साथ में आज सिद्धिदात्री का भी है। वो सिद्धिदात्री क्या है? मैं हूँ चतुर्भुज सुहावनी सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन मेरी पूजा की जाती। गति के समय में सिंह पर तथा अचल रूप में कमल पुष्प के आसन पर बैठती हूँ। मेरी दाएं और बाएं ओर के नीचे हाथ से शंख देता हूँ। अपने शक्ति विग्रह में अपने भक्तों को ब्रह्मांड की सभी सिद्धता प्रदान करती हूँ। जो साधक मुझे 9 दिन मेरे 9 शक्तियों को समझते हैं वही आज मेरा आशीर्वाद लेते हैं। मेरा आशीर्वाद है क्या? संसार से मुक्ति, संसार में आनंद। जहाँ रहोगे आनंद में रहोगे, संतोष में रहोगे, प्रेम में रहोगे। किसी को हसद वैर से नहीं, प्रेम से, ऐसा मेरा आशीर्वाद होगा। तब जब तुम मेरी माताओं को समझोगे। तो मेरी माँ क्या कहती है सिद्धार्थी? 9वीं का दिवस अनुग्रह का होता है।
आज अष्टमी मैंने कहा नवमी का अनुग्रह, इस दिन माता परिपूर्ण विकसित रूप के भक्तों को अनुग्रह प्रदान करती है। इसलिए इस दिन सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, मानव, दानव सभी इसे मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं। माता इस दिन संसार तथा भक्तों में अनिमा क्या क्या देती है, याद करो। पहले अनिमा, अनिमा एक, यही तो 8 सिद्धियां हमारे पास है। ये सिद्धियां अनिमा क्या है? टू बिकम स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा अपने आप को बनाना, सबसे वजन कम। गरिमा, टू बिकम हाईएस्ट, मैंने तसुदर बनावन गोप पानस, तसुदर बनावन झूठ पानस, तसुदर, इनके पास भी सिद्धियां होती है लेकिन वो गलत तरीके में इस्तेमाल, तब वो तसरुदार के काम नहीं होते, उनको भी वहां तक पहुंचकर लेकिन रास्ता भटक जाते हैं। रास्ता भटक, इसलिए बोला ये पहली टू बिकम हाईएस्ट प्राप्ति। तीसरा जो सिद्धि है टू गेट एनीथिंग, जो चाहोगे ये दो। पानी चाहिए, पानी हाथ में, ये देवता सारे आपके पास रहेंगे। और ईश्वता टू रूल एवरीथिंग, जिस पर तुम चाहोगे उसको अपने वश में रखोगे। और महिमा टू बिकम लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, जैसे पूतना सबसे बड़ी बन गई, सबसे इतना लंबा बना दिया, तो बिकम लग्मा टू बिकम लाइटेस्ट। कुन शून्य, पानी के भी जैसे महात्मा जन पानी पर चलते हैं, खड़ाव लेके चलते हैं। हाँ, ये सिद्धि है जो पानी के ऊपर भी चल सकते हैं। प्राकमय टू एंटर इनटू एलिमेंट्स एंड फ्लाई इन द स्पेस, फ्लाई इन द स्पेस। जहां भी तुम जाओगे, हनुमान महाराज कहाँ चलता है, कहाँ जाता है, ये कौन है? इसी में यही तो है जो सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं लेकिन हम लग गए ना दूसरी दुनिया में। हमारा तसरुदार दुनिया में और लेके गया, हम दुनिया में चले, फिर हम इसकी तरफ देखते भी नहीं। और अंतिम क्या है? टू गेट कंट्रोल ओवर अदर्स, अपने इशारे से सबको अपने वश में करना। इसलिए जो भी काल की जो मंत्र था और आज की मंत्र तुम पढ़ो मेरे साथ। आज की महागौरी का मंत्र ओम ओम श्रीम श्रीम ऐं ओम सो आम ओम ओम महागौरी नमः। अब कल की मंत्र जो है हम सुबह में विसर्जन जब होगा, मैं आज मैंने सुबह दशाम किया है इस पर, इन्होंने भक्तों ने भी, और कल सुबह इसकी भी फिर 10 बजे विसर्जन करेंगे। भगाचन छुट्टी के छिले कोई बंदा हम देखेंगे। ओम ओम ऐं ऐं क्लीं क्लीं सो सो श्रीं श्रीं ऐं ऐं देवदूत देवदूत श्रीं हट हट ठा 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 सा आनंद। यही महा सिद्धिदात्री का मंत्र है। कल इसको हम उच्चारण करेंगे और आज भी इन 8 दिनों में बराबर उच्चारण करते गए, बराबर इन मंत्रों का उच्चारण। और मैं रोज आप तक एक बात पहुंचाता हूं, अगर सुनते होंगे तब। लेकिन आज गुरुवार भी है, क्या है? गुरुवार। हर गुरुवार की तरह भगवत गीता का अमृतपान भी करेंगे। मैं खाली 10 श्लोक पढ़ूंगा, फिर बाद में आरती भी करेंगे, कीर्तन भी करना। मुझे जगती भी जाना है, थोड़ा 10 मिनट के लिए जाऊंगा, उनको भगवत गीता थोड़े बच्चों को देना है उधर। श्री कृष्ण गोविंद माधव की पढ़ लो गीता केशव की, कृष्ण गोविंद माधव की। पढ़ लो गीता केशव की, गीता केशव की। पढ़ लो गीता केशव की। ओम कर्म करो फल ना मांगो, कुरुक्षेत्र से ना भागो। तुक माया है सबकी, पढ़ लो गीता केशव की, गीता केशव की। पढ़ लो गीता केशव की। भरोसा कहो तो गीता पर, तुझे धोखा नहीं होगा। तो गीता पर ये धोखा नहीं होगा। जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा।
जय। स्वयं आप पढ़िए, आपको जरूरत नहीं, मैं स्वयं 10 श्लोक पढ़ूंगा। भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति, पिछले 9 श्लोक मैंने इसी आसन से आपको 2 घंटे इनका मैं सत्संग अमृतपान करवाया। आज मैं केवल 12 श्लोक से इन श्लोकों को पढ़ूंगा, तो आप श्रवण करिए। अर्जुन वाच परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं वेदम् आहोताम ऋष्या सर्वे देवर्षिस्नारदस्तथा आसी देवलाव्यास स्वयं चैव ब्रीवमे। 14वां श्लोक। सर्वमेतदृतं मने यत् मां वदसि केशवा न हि भगवन् व्यक्तं विदो देव न दानवा श्यामेवात्मनमात्मना वेतत्वं पुरुषोत्तमा भूतभावान् भूतेषु देवदेव जगत्पते। ओम वक्तमारस्य शेषेण दिव्याते भूतया याभि विभूतभि लोकान् इमं तां व्याप्यतिष्ठस कथं विदाम अहं योगं तां सदुपरिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयते भगवन्मया। ओम विस्तरेणात्मना योगं विभूतिं च जनार्दन भूया कथं तृप्ते शृण्वन्नस्ति न अमृतं। श्री भगवानुवाच हन्ते ते कथिष्यामि दिव्यात्मभूतया राधयन्ते कुरुश्रेष्ठ न अन्तविस्तरयसा। आज का अंतिम। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वं भूतस्य स्थिता अहम आदि च मध्यम च भूतानां अंत एव च। अब 12वां श्लोक भी भगवान विभूति क्या कहता है। आप परम ब्रह्मा, ये अर्जुन कहता है, परम धाम परम पवित्र, आपको सब ऋषिगण सनातन देवी देवों को आदिदेव अजन्मा सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे देव ऋषि नारद आसी देव ऋषि सब कहते हैं, स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हो, मैं ये सब जानता हूँ। परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवान। हे प्रभु, हे केशव, हे नारायण, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं ये सब को मैं सत्य मानता हूँ, मैं गलत नहीं मानता हूँ। हम स्टोरी आपने जो भी कहा है, लेकिन प्रभु आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं न देवता जानते हैं। ये सब है हाँ, लेकिन फिर प्रभु ये भूतों के उत्पन्न करने वाला, भूतों के ईश्वर, देवों के देव, जगत के स्वामी है पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से आपको जानते हैं। फिर वक्तमार सशेषेना दे अभूतया या भी भूतम लोका ईमान तम व्यापी तिष्ठति। आप इन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्ण से कहने में समर्थ है, जिन विभूति के द्वारा आप सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। मिसालन जोश, इसको जोश लाता है ताकि मेरी बात समझे। कथम विद्याम अहम योगम ताम सदा परकिन। हे योगेश्वर, हे नारायण, हे प्रभु, मैं किस प्रकार निरंतर चिंता करता हूँ आपको जानूं। आप तो जानते हैं मैं स्वयं तुम ही हो, जगत जीव पर जो भी तुम हो, लेकिन मैं आपको सुमरन करना चाहता हूँ, मैं आपको याद करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा क्या है, मुझे ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा बताओ ना, जैसे मेरा ध्यान रहेगा। इसी तरह भगवान ने कहा ध्यान समझने के लिए, और भगवान आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योगी हैं, आप मुझे बताओ कहाँ कहाँ थोड़ा इशारा, गैस पेपर तो दे दो। कल मैं अमरकाल में गया था, पहली बार मुझे नहीं पता था कि वहाँ बावरस शायरी थी, तो मुझे पता हुआ यही ऐसी कथा चलेगी, तो मुझे भी उन शायरों में भी उठाकर मैंने उनको यही कहा, मेरे भगवत गीता से जो अनुभव हुआ है मैं वही आपको कहता हूँ। भगवत गीता यही फिर मैंने उसको असली बात, जो इन्होंने बात छेड़ी है, ये मूर्ति पूजा जो हमें अब किसी गुरु महाराज की पूजा, मैंने आपको गुरु गच मानुन पनुन पान पान मत गसन छानिन पन प्राण पानस्त प्राणस मजान गन। शीशा सामने रखते हो, साक्षी में क्या देखते हो, तो मूर्ति देखते हो। वही मूर्ति आपकी गुरु महाराज है, वही मूर्ति आपकी गुरु महाराज का फोटो है। जैसे शीशे में तुमने अपने स्वरूप को देखा, अरे अपने बात करता है तो वो गुरु बात करता है, कौन? स्वयं तो बात करता है। जैसा तुम रहोगे वैसा वो भी, हाँ ऐसा करोगे
ऐसा करोगे, हंसोगे, खुश रहोगे। इस तरह सब डिपेंड आप पर। ये मूर्ति आपके सामने है, जैसा तुम करोगे वैसा आपकी मूर्ति भी, गुरु भी आपके साथ चलेगा। इसलिए याद करना। फिर उन्होंने जितने भी पढ़े बहुत पुराण, मैंने ये मतलब आपने मूर्ति को समझो। मैं भी फोटो के सामने, मैंने भी कुछ शीशा रखता हूँ फोटो गुरु महाराज को। गुरु गए शिष्य विश्वास, विश्वास तुमसे कर पास। अरे शीशा सामने है और सामने में आपने फोटो देखता हूँ, मैं क्या इस पर विश्वास नहीं करूंगा? अब मुझ पे ऐसा रखूंगा, जैसा मैं देखूंगा वैसा मेरा गुरु भी वापस देखेगा, जैसा मैं करूंगा वैसा मेरा गुरु भी वापस करेगा। जैसा मैं अंदर से मैं ऐसा खोलेगा, गुरु महाराज ने नहीं देखा, अरे मैं ऐसे टेढ़े रखूंगा, वो सीधा देखेगा। अरे तुम्हारी नजर तुम शीशे में देखो, यही वो है मूर्ति। मूर्ति है नहीं कुछ, लेकिन मूर्ति से केवल अपने आप को जानो। गुरु गस मानुन पानुन पान, पान मत गसर सांडिन पान प्राण, पानस्त प्राणस मदान जन। फिर आपको समझ में आएगा। फिर ये दो क्या बनते हैं? ये शीश थे मुचन चो शीश, इसे मूर्ति चो फोटो थो मुचो। भगवान सुन, गुरु सुन, गुरु गो शिष्य सुन भगवान। हमने भगवान के रूप में इसको देखा, सजा के रखा है। बिल्कुल ऐसा तुमने नहीं किया। अगर तुम्हें सच्चे विश्वास है फिर तुम भी इसके प्राण बन जाते हो। अरे गुरु में तुम्हारा ही जीवादान है, ड्रामा नहीं, तमाशा नहीं। और जैसे तुम जितना तुमने समझ लिया, गुरु को इस फोटो को सामने रखा, सजाया, फूल लगाया, प्रेम से लगाया, लेकिन तुम्हें फल भी मिलता है, इसका फल भी मिलता है, वो तुम उसके प्राण बन जाते हो। ऐसे साधना करने से, ऐसी साधना करने से फिर क्या होता है फल? धनवेक्षणासन और एक ही बन जाते, अलग नहीं होते, कभी अलग नहीं हो जाएंगे। तब अलग हो जाएंगे जब शीशे में गर्द पड़ेगा, शीशा टूट जाएगा, शीशा में मल पड़ेगा, फिर वो दिखेगा। इसलिए अंतःकरण जितने पवित्र रहेंगे उतनी उतनी प्राप्त, ये भगवान कहता है उसको। आप इसीलिए उसने कहा है केशव, हे जैसे तुम मुझे बताना थोड़ा थोड़ा कैसे जानोगे, मैं इसलिए मैं आप मुझे थोड़ा सा बताओ। हे योगेश्वर, किस निरंतर चिंता करता हूँ, मुझे ऐसा बताओ। ओम हे जनार्दन, आप योग शक्ति को, विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आप अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरे तृप्ति नहीं हुई, सुनने की उत्कंठा हुई। प्रभु नहीं सुनाओ ना कुछ, नहीं आप मैं सुनना चाहता हूँ। इतना लगाव है क्योंकि वो उसका प्राण बन गया। ऐसा नहीं कि बार बार उसको कुछ रूठ जाएगा, बार बार नहीं, उसका वो प्राण बन गया। वो गुरु है, वो भगवान के रूप में उसकी वो एक ही बन गए। फिर वो आना उसको, अगर कहीं भटक भी जाता, कभी लटक भी जाता, उसको वापस खींचकर फिर अपनी जगह पर लाता। तो एकदम भगवान प्रसन्न हुआ। तो भगवान ने कहा बताऊं? क्या बोला? बताऊं मैं कहां पर रहता हूं, मैं क्या क्या विभूति है मेरी? तो पहली विभूति कहा हंते ते कत्स्यामे दिव्यम आदि विभूतियां। हे कुरुश्रेष्ठ, जब मैं मेरी दिव्य विभूति को उनके तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। जब भी हवा को तुम देखते हो, अरे हवा देखो ना, वायु कहाँ कहाँ पे है, आसमान को देखते हो, ऐसे तो थोड़ी सी जगह। तो मेरा स्वरूप क्या, सिर्फ रियलाइजेशन, विश्वास की जरूरत है। अब देखो, पहली बात जो आज मैं कहता हूं उस पर विश्राम करूंगा मैं। फिर अहम आत्मा गुणा केशा सर्वभूता अशिष्टा। हे अर्जुन सुनो, सुनना चाहते हो? मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। यही भगवत गीता कहती है। फिर हम कहीं भेड़ बकरियों को खाते हैं, कहीं मछलियों को खाते हैं। इसलिए कुमार की बात आपको मैं तंग नहीं करता हूँ, लेकिन कैसे तुम कहीं गिर जाते हो और ये कहकर कि कहीं लिखा भी नहीं है, कभी दिखाया भी नहीं है। कभी आत्मा से पूछो, अंतर का आत्मा, जब तुम्हें एहसास पता लगेगा ये आत्मा है, शरीरधारी है, इंतजार है कब मानव देह मिलेगा। हम बीच में इसको कभी आहार करते हैं, फिर हमें वही दोबारा वो जो बनना पड़ता है, पुनर्जन्म। अब फिर भी हमें एहसास नहीं है। अब कब तक जागरूक करेगा? आप ईर्षा करता हूँ, सत्यमान सत्य हूँ, मैं अब नहीं मानता, मैं कहीं किसी के पास नहीं जाता हूँ। सुनने की इच्छा, हाँ कहीं घर है, कहीं ठिकाने हैं मेरे जहां मैं जाता हूं, लेकिन कोशिश करो तुम ये देखो क्या
मेरा प्रभु। हे अर्जुन, मैं तुम्हें बताता हूं, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका मैं ही हूं। सबका आत्मा शरीर अपना अपना कर्मों का फल 84 लाख कर्मों का फल बना है। इसलिए तुम एहसास नहीं करोगे, अंतर का आत्मा नहीं आएगी, तुम्हें आवाज नहीं आएगी, तो असुर तुम्हें पूछो मैं क्या करूंगा, कैसे उजागर करूंगा, तुम्हें हृदय में कैसे मैं अपनी बात बुझा। तब भी इतनी बात कहते हुए भी हे अर्जुन, अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूतस्था अहम आदि च मध्यम च भूतानमन्तेव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ, संपूर्ण भूतों को आदि मध्य अंत भी मैं ही हूँ। बस जब हम कुमार जी आया तब भी वही आत्मा, कुमार जी से पहले जो शरीर था तब भी वही आत्मा, आगे कहाँ जा रहा है वही आत्मा। अब ये शरीर क्षण मात्र के लिए बहुमूल्य मिला, हम इसको समझेंगे नहीं, हम इसको समझेंगे नहीं, इसका हमें फल नहीं लेंगे, इसका काम नहीं लेंगे। लक्ष्य जो हमें पाना है इस माध्यम से मानव देह से मिलेगा। इस तरह से प्रेमियों, यही शुरुआत है। कल जो भी गुरुवार आएगी मैं पूरी बात आप तक जो बात कहेगा, लेकिन पहली बात अर्जुन से सुनकर उसने यही कहा, मेरा अगर तुम्हें समझना है, हर जीव के हृदय में मैं निवास। फिर क्या, अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वस्थिता। फिर तुम्हें पता नहीं चला मेरे बच्चे जो कौन पिता अपने बच्चों को खिला नहीं तो खुद रहता है। अरे पिता को अगर आंखें खुल जाती उसको देखता, ये भी बच्चा किसी का है, किसी को ला कर मैं इसको देते, जैसे ये बाकी कुत्ते मारते हुए ला। अगर उनका एहसास अगर होता कभी हाथ नहीं लगा, लेकिन स्वयं वो वही है। अब स्वयं वही है, उनको भी वही खिलाने की कोशिश। कुमार जैसे इतने नाराज गई आज 9वां दिन, फिर भी नहीं समझोगी। कुमार जैसे पद पकना अंदर, जब तक पवित्रता नहीं आएगी, जब तक तुम्हें समझ ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। हमें शरीर क्षण मात्र के लिए मिला है, इसको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ये शरीर काम आएगा जब ये पवित्र आत्मा होगा, पवित्र मन होगा। जब पवित्र मन होगा, अहिंसा परमो धर्मा, यही माँ आज हमें कहती है। मैं कभी काली के रूप में कभी कोई ग्रहण नहीं करती हूँ, तो आप लोगों ने क्या क्या चढ़ावा चढ़ाया, स्वयं आपको उसका दूषित बन जाते हो। लेकिन मैं माँ हूँ, मैं पत्रम पुष्पम फलम तो आपसे मैं स्वीकार करती हूँ। प्रेमियों में आपको किसी को बुरा न लगे, ये मैं आपको अंतिम आज कहता हूँ। ये बात बड़ी मुश्किल है समझना, पोजुई मगर समझुन छु सठा मुश्किल। यम पानो पजरा समझी तमिस गो हले मुश्किल। अगर कोई समझना है फिर काम आएगा, नहीं तो तुम अभी मिलोगे उन्हीं लोगों से जो यही लोग बने हुए हैं। वो अपना ध्यान देंगे, किताब खोलेंगे, ये देखो लिखा है, ये देखो लिखा है। लेकिन ये किताब जो मन की किताब है, अंदर किताब पर रखना, रखना, जिमरे शब्दन अंदर तकना दीवान। आज मेरा मुबारक है सबको। माता प्रसाद बराबर आज कथा संपन्न हुई है। 10 दिन की कथा संपन्न हुई है। सकत गई अब माँ को हमें प्रसाद खिलाना है। अभी हमने वहां पर गए थे, हमें एक महायज्ञ आरती करनी है, लेकिन ये प्रसाद में 8 दिन की 9 दिन की कथा पर हम माता को प्रसाद देते, भक्त लोग ही करते हैं। इसने प्रेम से मन घर से बना के लाया। अब ये देखिए काम मुझे ये इनको बोलना था, हम इसको प्रसाद क्या चढ़ाएंगे, और चढ़ाना था मेरे मन में थी एक बात, मेवा लाएंगे, लेकिन अब ये आया ही है। इस प्रसाद को मन से हम यहाँ पर प्रसाद चढ़ाएंगे। तब तक हम 5 बार बोलते रहो, सर्व मंगल मंगले के शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगले शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगले सर्वासाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगल मंगले सर्वासाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी
नारायण नमस्ते सर्वमंगले सर्वासाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते ओम मंगल मंगले सर्वसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते ओम सर्वमंगल मंगले सर्वासाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते ओम सर्वमंगल मंगले सर्वासाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते वो तुम्हारा सिर थोड़ तुम्हारा प्रणाम हे माँ सब पर दया करना। आज 9 दिन की कथा संपन्न हो गई है। अब माँ को हम ये श्री भक्त लोग जितने भी आए हैं प्रेम से बनाया है, हम हे माँ इनको स्वीकार कर इसको दर्शन कराना था, इनको दर्शन कराना इसको सबका। आज साक्षात माता का है ये लो माँ इसको स्वीकार करना, माँ इसको स्वीकार करना। भक्तों ने प्रेम से मन से भाव से इसको हम आपको समर्पित करते हैं। माँ इसको स्वीकार करना, माँ इसको स्वीकार करना, माँ इसको स्वीकार करना, स्वीकार करना, माँ स्वीकार करना, स्वीकार करना। बोलो जगत जननी माता की जय। बोलो जगत जननी माता की जय। बेस्ट हमारा नमस्कार करियो अजय पारण करानी तो बोला चाहिए जय जय करुस महाराज आर पार छु महाराज कर आनंद छो वंचन मंजूस मंजूस